देखो बेटा, ये सेकंड चैप्टर है इंटर क्लास का बायोलॉजी का। इसका बेटा बायो का समझना। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब है दो लोग मिलकर के जनन करें। जनन मतलब है अपनी पीढ़ी को बढ़ाएं, अपने वंश को हम बढ़ाएं। अगर हम जनन करेंगे, जैसे लैंगिक जनन है पुष्पी पादपों में, तो पुष्पी पादपों के बारे में बेटा सबसे पहले बताया था आइगलन ने। किसने बताया था? आइगलन ने। आइगलन ने ये पादप हैं, पादपों को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया बेटा? दो भागों में बांट दिया। पहला भाग था क्रिप्टोगैमस, जो बीज रहित है। बीज रहित का मतलब होता है जिनमें बीज नहीं है, जिनमें बीज नहीं है। इनको तीन भागों में बांट दिया। पहला था थैलोफाइटा, इसके बारे में अलग क्लास पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा, इसके बारे में पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा, इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम आपको प्रकार बता दे रहे हैं कितना प्रकार है। पादपों को वैज्ञानिक आइगलन ने दो भागों में बांटा था। पहला था क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस ऐसे पादप रख दिए जिनमें बीज रहित है, यानी कि बीज नहीं है, बीज रहित। और दूसरा कर दिया हेटेरोगैमस। हेटेरोगैमस मतलब जिनमें बीज हैं। एक प्रकार हो गया जिनमें बीज नहीं है, एक प्रकार हो गया जिनमें बीज है। बड़ा अच्छा किया। और इनको भी दो भागों में बांट दिया। इसे भी पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी, इसे आगे करके पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म, इसे भी पढ़ेंगे। अब हम पहले प्रकार सीख गए, अब पढ़ेंगे। देखो आज हम पढ़ रहे हैं, कल पादपों के बारे में हमने अगली क्लास डाली दी है। पादपों को दो भागों में बांटा गया। पादपों को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। इसी के आगे देखो पुष्पों का अध्ययन। क्या बेटा? पुष्पों का अध्ययन। जिस चीज का हम अध्ययन करते हैं वो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो एंथोलॉजी कहलाता है। जैसे पुष्पों का अध्ययन करेंगे, पुष्पों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और कैसे पुष्प हैं, किससे सुगंध उत्पन्न होती है, वो आकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है, क्या कली होती है, क्या डंठल होता है, कितने, कौन स्त्री केसर है, कौन कैसा क्या है। तो आज पुष्प की संरचना में हम देखेंगे। तो पुष्पों का अध्ययन तो कहलाता है बेटा एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पुष्पों की खेती। पुष्पों की खेती नहीं होगी ना, पुष्पों को कोई खरीदेगा तो फिर कैसे काम करेगा? जैसे फ्लोरिकल्चर है, जो पुष्पों की खेती करते हैं उसे कहते हैं बेटा फ्लोरिकल्चर। अब जैसे रूपांतरित प्रयोग, पुष्पों की खेती पढ़ी, पुष्पों का अध्ययन, रूपांतरित प्रयोग। रूपांतरित प्रयोग क्या होता है सर? जैसे एक पेड़ है, कोई फल है, कोई फूल है, जैसे ये पेड़ है तो पुष्प लगता कहाँ है? जैसे कुछ भाग पेड़ का किसमें होता है बेटा? जमीन में होता है, जिसे बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं उसे? जड़ बोलते हैं। कुछ भाग होता है ऊपर, कुछ भाग क्या होता है बेटा? ऊपर, ऊपर भाग होता है। उस कली के ऊपर जो होता है वो फूल होता है, जो कली के ऊपर होता है बेटा वो फूल होता है। जैसे अगर हम छोटी सी बात करें, इसके जड़, इसे क्या बोलते हैं हम? जड़ बोलते हैं। जो तना है ना, तना, इसे बोलते हैं हम तना। अगर पूरे भाग को बोलेंगे हम इसे, इस जड़ को छोड़ करके, इसे जड़ तो नीचे रहेगी, जड़ के बाद जो ऊपर की साइड है अगर उसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्रारूप। क्या बोलेंगे उसे? रूपांतरित प्रारूप। इसके भाग को ऊपर वाले को बोलते हैं हम बेटा प्रारूप। इसके पुष्प को चार भागों में पढ़ेंगे। पुष्प को, एक पुष्प को हम पढ़ेंगे कितने भागों में? चार भागों में। जैसे सबसे बाद में सबसे ऊपर होता है कली में खिलाया बोरा, जैसे होती नहीं, सबसे पहले फूल होता है वो होता है बहायदल फूल। ये रंगीला होता है, ये ही सुगंध उत्पन्न करता है। क्या करता है? ये सुगंध उत्पन्न करता है। बहायदल फूल जो होता है हरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है बेटा? हरे रंग का, गुलाबी रंग का। ये सबसे बाहर होता है, इसके अनेक रंग होते हैं। अब इसके ऊपर वाला होगा, इसके ऊपर क्या होगा बेटा? ऊपर वाले का इसे बहायदल पुंज कहते हैं। रंग के अनेक होंगे, यही हमें एक्टिव कहता है, यही बहरों को अपने पास बुलाता है, ये होता है। ये उसके बाद होगा बेटा दलपुंज। ये फिर होगा तीसरा होगा वो पुंकेसर होगा। बेटा क्या होगा तीसरा? पुंकेसर होगा। पुंकेसर होता है नर जनानंद होता है। क्या होता है? ये
नर जनन अंग होता है, नर जनन अंग होता है बेटा ये। अब क्या है, स्त्री केसर। अब इसके नाम में ही है स्त्री, स्त्री को मतलब क्या है, इससे महिला कौन सी होती है, मादा जनन, मादा जनन अंग होता है। क्या होता है बेटा, मादा जनन अंग होता है। क्या होता है, मादा जनन अंग होता है। ठीक है ना बेटा।